रात के 12:30 बज रहे थे। बारिश की बूंदें टप टप कर पुरानी इमारत की छत से गिर रही थीं। आयशा, जो अभी अभी अपने कॉलेज की दोस्तों से लौट कर आई थी, अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी बस्ती के पुराने मकान में रहती थी। माँ सो रही थी, लेकिन आयशा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पिछले कई दिनों से उसे एक ही सपना आ रहा था। एक अंधेरी गली, जिसके अंत में एक पुराना लाल दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे कोई महिला हंस रही थी। उसकी हंसी सुनते ही आयशा का दिल कांप जाता था। इसी समय फोन बजा। उसकी दोस्त हिमा की कॉल थी। हाय आयशा, क्या हाल है? पता नहीं, आज फिर वही सपना देखा मैंने। ओह गॉड, अब फिर वही पुरानी बातें मत शुरू करो। कल हम सब घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहाँ? पहाड़ी के पार जो खाली कोठी है, सब कहते हैं वहां भूत है। वीडियो बनाएंगे। हिमा, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे कुछ नहीं होता। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा डर था। अगली शाम वे सब कोठी की तरफ निकले। घर से निकलते समय उसकी माँ ने रोका। आयशा, वह पुरानी कोठी मत जाना बेटा। वहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां साया रहता है। माँ, आप भ्रम कर रही हैं, कुछ नहीं होगा। रास्ता सुनसान था। बारिश के बाद की कीचड़ और चारों तरफ धुंध। हिमा, आमिर, फिजान और आयशा सब एक टॉर्च के साथ आगे बढ़ने लगे। कोठी के बाहर एक पुरानी तख्ती लगी थी। दाखिला मना है, 1942। दरवाजे पर जंग लगे हुए ताले, और उन तालों पर काले धागे बंधे हुए। फिजान ने हंसते हुए कहा, ओह भाई, यह सब ब्लैक मैजिक वाले ड्रामे हैं। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही ताले तोड़े गए, हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, बूसीदा दीवारें, और कहीं दूर से घुंघरुओं की आवाज आई। क्या तुमने भी सुनी? आयशा ने कांपते हुए कहा। हाँ, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन फिर वह आवाज पास आने लगी। चरण, 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 जैसे कोई महिला नंगे पांव चलती हुई आ रही हो। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। एक तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक नर्तकी थी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे। आयशा ने ससकते हुए कहा, यह यह तो वही चेहरा है जो मैं सपने में देखती हूँ। अचानक वह तस्वीर खुद ब खुद जलने लगी। फिर एक चीख गूंजी, और एक महिला काले साड़ी में लिपटी सामने आ खड़ी हुई। चेहरे पर खून, आंखों में अंधेरा। तुमने मेरे ताले क्यों तोड़े? आयशा पीछे हटी, लेकिन महिला ने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ आयशा के माथे को छुआ, पूरी कोठी में बिजली सी दौड़ गई। हिमा, आमिर, फिजान सब चिल्लाते हुए बाहर भागे। लेकिन आयशा जमीन पर गिर गई, बेहोश, पत्थर की तरह स्थिर। सुबह जब सब होश में आए, वह कोठी वैसी की वैसी खड़ी थी। लेकिन आयशा आयशा अब वही नहीं थी। जब वह घर लौटी, उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं थी। माँ ने रोते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, कहाँ गई थी तुम? आयशा ने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, माँ, वह साया अब घर आ गया है। और फिर उस रात मोहल्ले में घुंघरुओं की आवाज गूंजी, और किसी ने आयशा के कमरे में एक नया लाल दरवाजा देखा। अंत, या शायद नहीं।